हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीट एंड मास ट्रांसफ़र में कंडक्शन और कन्वेक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी यूनिवर्सिटी में अक्सर आती हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको हम रीड करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है, ये प्रॉब्लम दे रखी है, अ सरफेस एट 260 डिग्री सेल्सियस, एक सरफेस 260 डिग्री सेल्सियस पे है, कन्वेक्ट्स हीट एट स्टेडी स्टेट टू एयर एट 60 डिग्री सेल्सियस विद अ कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 30 वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो बोलता है अ सरफेस एट 260 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको पहले अपने हिसाब से थोड़ा रफ टाइप से बना लेते हैं, फिर इसको फेयर भी करेंगे। तो अ सरफेस एज 260 डिग्री सेल्सियस कन्वेक्ट्स हीट। तो यहां पर हम लेटस से एक सरफेस बना लेते हैं। लेटस से कोई एक सरफेस है, ये हीट ये है आपकी 260 डिग्री सेल्सियस पे, टी एस सरफेस 260 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट आपकी ट्रांसफर कर रही है थ्रू कन्वेक्शन, कन्वेक्ट्स हीट एट स्टेडी स्टेट। और ये स्टेडी स्टेट की प्रॉब्लम है, तो ये स्टेडी स्टेट पे ये हीट ट्रांसफर कर रही है कन्वेक्शन के द्वारा टू एयर एट 60 डिग्री सेल्सियस। जो एयर है जिसका हम टी इंफिनिटी ले रहे हैं, टी इज 60 डिग्री सेल्सियस विद अ कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 30 वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। यहां पर जो इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज 30 वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। ये इसका आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। इसको हम कई बार इसको 30 वाट पर स्क्वायर मीटर पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। कुछ केसेस में केल्विन और डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। फिर इसके बाद बोलता है इफ दिस हीट हैज टू बी कंडक्टेड थ्रू वॉल with thermal conductivity of 9.5 watt per meter per Kelvin, determine the temperature gradient in the solid। तो वो बोल रहा है if this heat has to be conducted through a wall, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम यदि किसी वॉल के थ्रू कंडक्ट करना चाह रहे हैं, हीट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, मान लीजिए लेटर से ये जो सेम हीट ट्रांसफर हो रहा है वही हीट ट्रांसफर हम किसी वॉल के द्वारा कंडक्शन के द्वारा करना चाह रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा, जो हमको पता करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा, वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा। तो यहां पर इस चीज को समझ लें कि यहां पर लेटेस्ट से ये टेम्परेचर T1 है, इस सरफेस का, इस वाली सरफेस का ये वाला जो टेम्परेचर है दैट इज T1, और ये इधर की पीछे की जो दिख नहीं रही है सरफेस उसका टेम्परेचर है T2, उसका टेम्परेचर है T2। तो हमारे पास में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम बोल सकते हैं दैट इज, ये आपका यहाँ पर T2 है, तो दैट इज फाइनल T2 माइनस T1 अपॉन यहाँ पर लेटेस्ट से ये जो थिकनेस है डेल्टा एक्स है, तो T2 माइनस T1 बाय डेल्टा एक्स ये हमको पता करना है। और यदि हम डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखें तो इसको dt बाय dx की तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये थिकनेस है डेल्टा एक्स। तो ये जो आपके पास में सरफेस है इससे कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रही है, सेम वही हीट यदि हम कंडक्शन के द्वारा इस वॉल से ट्रांसफर करें तो उस केस में हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा ये हमको पता करना है। तो आपको दो फॉर्मूले हमेशा याद रखना है, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो बोलते हैं कि जो हीट ट्रांसफर रेट है, मैं क्यू डॉट, तो हीट ट्रांसफर रेट वॉट में आएगा यानी जूल पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। ये किसके लिए है, ये है आपके कन्वेक्शन का फॉर्मूला, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहां पर हीट ट्रांसफर रेट दैट इज इन वॉट या जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड बोल सकते हैं या हम इसको वॉट बोल सकते हैं। एच है आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो कि एच की वैल्यू ये वाली है, ये एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया जिससे आपका कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एरिया ये है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज टी एस माइनस टी इंफिनिटी, सरफेस का टेम्परेचर माइनस जिस एनवायरमेंट में दैट इज एम्बिएंट एयर है यदि, तो उस
एनवायरमेंट में यदि एम्बिएंट नहीं भी है तो दूसरा एनवायरमेंट हो, उस एयर का या उस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है दैट इज T इन्फिनिटी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अब Q डॉट की यदि वैल्यू मुझे पता करनी है तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं Q डॉट इक्वल टू HATS माइनस T इन्फिनिटी, ये मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो Q डॉट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, H की वैल्यू को मैं यहां पर 30 कर दूं, सबको मैं SI यूनिट पे लूंगा। एरिया क्योंकि यहां पर दे नहीं रखा है इसलिए मैं इस सरफेस एरिया को 1 ले रहा हूं। तो अज्यूमिंग सरफेस एरिया इक्वल्स टू 1 और यहां पर TS की वैल्यू है मेरे पास में 260, तो मैं यहां पर 260 लिख देता हूं माइनस 60। तो ये मेरे पास में आ जाता है 30 इंटू 200, तो ये मेरे पास में आ जाती है वैल्यू 6000 वॉट। कब, जब मैं अज्यूमिंग एरिया A इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर, ये मेरा एरिया है, उस केस में मेरे पास में जो Q डॉट की वैल्यू है दैट इज द हीट ट्रांसफर रेट दैट इज 6000 वॉट मेरा आ जाता है। अब ये जो मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है सेम यही 6000 वॉट का हीट ट्रांसफर मैं इस वॉल के द्वारा ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अब मेरे पास में यहां पर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ूं तो मेरे पास में आ जाता है, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा Q डॉट इक्वल्स टू माइनस KA dt बाय dx, या कई बार dt बाय dx नहीं लिखना हो, यदि डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लेना है, कई केसेस में नहीं लेते हैं, तो उस केस में dt बाय d डेल्टा t बाय डेल्टा x भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर हम चाहें तो इसको माइनस KA डेल्टा t बाय डेल्टा x भी लिख सकते हैं। यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है आपका फॉर्मूला किसका, दिस इज योर फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब ये क्या फॉर्मूला है, इस केस में Q डॉट हीट ट्रांसफर रेट यहां पर माइनस के इस बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 9.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन, दिस इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ये लिखा है यहां पर कंडक्टिविटी। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है किसकी, उस सॉलिड बॉडी की। और यहां पर ये था आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट वाज 30 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। दोनों की यूनिट से भी आप इसको पता कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग यूनिट होती है। ये K की वैल्यू है और ये H की वैल्यू है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये H की वैल्यू है, इसमें स्क्वायर मीटर में आता है और इसके अंदर आपके सिर्फ मीटर में आता है वो K की वैल्यू है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम यहां से देख सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास में K की वैल्यू है 9.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन, हम यहां पर K की वैल्यू लिख लेते हैं, K की वैल्यू है 9.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये हमारी K की वैल्यू है। अब Q डॉट क्योंकि हमने अभी निकाल लिया था, उसकी वैल्यू हमने 6000 ली थी, तो यहां पर हम 6000 की वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा, इसके अंदर K हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी, A हो गया एरिया, कौन सा वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया जिससे आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये वाला एरिया है ये A। dt बाय dx, dt क्या है T2 माइनस T1, फाइनल यहां पर जो दूसरी तरफ में एरिया जहां पर हीट ट्रांसफर जिस तरफ में हो रहा है वो T2 माइनस T1, तो T2 हमेशा छोटा रहेगा T1 से, तभी हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ में। तो जब आप dt या डेल्टा t लिखते हैं, डेल्टा t, तो ये T2 माइनस T1 ये वाली वैल्यू माइनस में होती है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर कई बार आगे, इसलिए आगे की तरफ में माइनस साइन यहां पर लगा के इसको लगा दिया जाता है, ये क्वांटिटी अपने आप में तब पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि डेल्टा t जो है ये अपने आप में नेगेटिव है T2 माइनस T1, इसलिए माइनस जब आप साइन लगा देंगे तो ये होल जो आपका फॉर्मूला है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखें इसको 6000 इक्वल्स टू माइनस KA डेल्टा t बाय डेल्टा x या dt बाय dx, ये dt बाय dx ये है, यही आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये जो डेल्टा dt बाय dx है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसको ही हमको निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहां पर 6000 इक्वल टू माइनस 9.5, एरिया की वैल्यू हम यहां पर भी अगेन पर स्क्वायर मीटर में 1 ले रहे हैं, तो यहां पर इसको 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा dt बाय dx। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा आ जाएगा dt बाय dx इक्वल्स टू 6000 डिवाइडेड बाय माइनस 9.5। तो ये वाली मेरी वैल्यू आ रही है
-631.58 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस में और dx की वैल्यू है आपकी मीटर में, तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि ये हमारा dt/dx -631.58 आ रहा है। अब यदि हम चाहें तो इस मीटर को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम dt/dx को हम चाहें तो इसको यहां पर 100 से डिवाइड कर दें तो पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -6.316 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। दिस इज माय आंसर। आप चाहे तो यहां पर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया -6.316 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहां पर मैंने 58 को राउंड ऑफ करके 6 कर दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।